अब ऑडियो ठीक है ना? ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर? तो सेशन को कंटिन्यू किया जाए। बहुत शानदार, सब कुछ ठीक है, तो सेशन को कंटिन्यू किया जाए। चलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ऑल क्लियर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर वेल और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आपके सरप्राइज हमें अच्छे लगते हैं। अच्छा, क्या सरप्राइज दे दिया भाई मैंने आपको? तो आप सभी को भाई होली और शब बारात की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आज दोनों ही फेस्टिवल हैं, ठीक है, ऐसा मुझे पता चला है। मैं एकदम शानदार हूं। और आप सब कैसे हैं? बहुत शानदार भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, कल है होली। चलो, आज कल में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आज से ही मनाना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है सर, आपसे पढ़ना सीएन बहुत आसान लग रहा है। सीएन तो आसान ही लगेगा यार, सीएन तो आसान ही है, सीएन में कुछ डिफिकल्टी है ही नहीं। ठीक है, चलो भाई। हवाओं के तो एक शायरी से शुरुआत कर दी जाए भाई, आज के सेशन की। एक शायरी प्लीज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हवाओं के साथ अरमान भेजा है, हवाओं के साथ अरमान भेजा है, कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए पैगाम भेजा है। फुर्सत मिले तो कबूल कर लेना, हमने आपको सबसे पहले होली का राम राम भेजा है। ठीक है, तो अब सेशन को दोस्तों क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चलो, हाँ, राम राम जी, बहुत बढ़िया। तो आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों किसकी, यानी हमारे पास IPv4 एड्रेसिंग लेक्चर नंबर 10, जिसकी हम बात कर रहे थे कल, यानी सबनेटिंग पार्ट 2 हमारे पास चल रहा था। ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए आपको मैंने राम राम भेजा है। ठीक है, चलो, टॉपिक टू बी कवर्ड। आज हम कवर करेंगे दोस्तों सबनेटिंग पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी कवर हो चुका है, लेकिन सबनेटिंग जो पार्ट 2 था उसके कुछ टॉपिक्स हमारे पास, कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे। पहले उन क्वेश्चंस को क्या करेंगे दोस्तों, डिस्कस करेंगे। ठीक है, पिछले की डीपीपी कैसे सॉल्व करें। एक्चुअली डीपीपी में क्या हुआ था यार, जो क्वेश्चंस थे ना डीपीपी वाले, आज के सेशन को अटेंड करने के बाद आप सारे डीपीपी के क्वेश्चंस दोस्तों सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, पहले कल के क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक मिनट, क्या देख लें भाई, बताओ फटाफट से। हाँ बताओ, कल के क्वेश्चन, हाँ कल के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। टेस्ट में एक क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था। हाँ, टेस्ट में एक क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर गलत दिया था लास्ट टाइम, वो सी उसका आंसर था, और अब वो करेक्ट भी हो गया है भाई। ठीक है, तो अब वो करेक्ट हो गया, तो उसकी टेंशन आप मत लो। तो ये कैटेगरी 2 चल रही थी, ये क्वेश्चन हमने करा दिया था भाई कल ही। ये क्वेश्चन हमारे पास जिसका 192 था, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ये क्वेश्चन नंबर 1 हम कल ही करा चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था, जो भी हम कल करा चुके थे, 224 वाला। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इस क्वेश्चन नंबर 3 को हमारे पास, ये मैंने आपको एज ए होमवर्क दिया था। क्या दिया था? एज ए होमवर्क। तो पहले इन सारे क्वेश्चंस को क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। क्या कर सर, कल हॉलीडे? हाँ, कल दोस्तों छुट्टी रहेगी, कल कोई क्लास नहीं है यार, मैं भी आज अपने गांव जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो मेरे भी मम्मी पापा का फोन आ रहा है कि भाई होली के दिन एटलीस्ट एक दिन के लिए तो आप घर आ जाओ। तो मैं भी कल नोएडा से जा रहा हूँ अपने गांव, और होली में तो यार गांव में ही मजा आता है। ठीक है, ठीक है। हम भी उनके गालों पर रंग लगा देते, अगर वो हमारे पास होते तो हम भी होली मना लेते। ठीक है, तो ऐसा कितने सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा किस किस के दिमाग में चल रहा है भाई? ठीक है, तो मुझे जाना है कल मेरठ। ठीक है, नोएडा से, उसके बाद फिर परसों मिलेंगे हम। ठीक है, हम तो हॉस्टल में रह गए। चलो,
तो दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर जो 3 कल का था, अब टॉपिक पे आ जाते हैं यार, ठीक है, हंसी मजाक हो गई, ठीक है। तो सिंगल का दर्द आप ही समझ सकते हैं, अरे भाई ऐसा नहीं है। चलो, यहां से हमारे पास ये क्वेश्चन था, नेटवर्क आईडी गिवन थी हमारे पास और ये सबनेट मास्क गिवन था। देखो एक छोटी सी बात समझ लो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यदि मैं सबनेट मास्क की बात करूं दोस्तों, तो सबनेट मास्क 255 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद 55 1 2 3 4 5 6 7 8। 44 को कैसे लिखेंगे? 128 0, 64 0, 32 1, ठीक है, 16 0, 32 प्लस 8 40 प्लस 4 44 2, ये ऐसा है। अब एक बात मेरी छोटी सी बताओ यार, इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ वंस बताओगे आप कितने हैं? नंबर ऑफ वंस, नंबर ऑफ वंस कितने? 8 प्लस 8 16 प्लस 8 24 24 25 26 27, नंबर ऑफ वंस है 27, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? कोई स्टूडेंट बताएगा नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? नंबर ऑफ जीरोस है 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ जीरोस है 5। अब एक बात मुझे पहले से पता है सर, क्या पता है पहले से? तो कुछ बातें पहले से पता होनी जरूरी है, ठीक है, नहीं तो फंस सकते हो। तो यहां से हमारे पास नंबर ऑफ वंस क्या इंडिकेट करते हैं? नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी, नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी, यानी हमारे पास कितने वंस है? 27। नेटवर्क आईडी किसके ऊपर डिपेंड करती है? क्लास के ऊपर डिपेंड करती है। क्लास क्या है? 200 मतलब क्लास सी। 200 का मतलब दोस्तों क्या है? क्लास सी है ये। क्लास सी के अंदर नेटवर्क आईडी कितने बिट की होती है? 24 बिट की। और होस्ट आईडी कितने बिट की होती है? 8 बिट की। ये इंफॉर्मेशन भी ऑलरेडी हम सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क आईडी मेरे पास 24 प्लस सबनेट आईडी इक्वल टू 27। यार सबनेट आईडी मेरे पास यहां से कितने बिट की आ जाएगी? 3 बिट की आ जाएगी। सबनेट आईडी 3 बिट होगी तो नंबर ऑफ सबनेट्स कितने होंगे मेरे पास? नंबर ऑफ सबनेट इक्वल टू 2 पावर 3, यानी 8 सबनेट्स हो जाएंगे। तो यानी नंबर ऑफ बिट बोरो फ्रॉम होस्ट आईडी, भाई होस्ट आईडी से कितनी बिट बोरो ली गई है? इसका आंसर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा मुझे। इसका आंसर क्या होगा? 3। नंबर ऑफ सबनेट्स पॉसिबल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास? 8। नंबर ऑफ जीरोस का इंडिकेट करते हैं होस्ट आईडी पार्ट, तो यानी होस्ट आईडी पार्ट, तो होस्ट आईडी मेरे पास कितने बिट की हो गई? 5 बिट की। होस्ट आईडी 5 बिट की है, तो नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कितने हो गए? नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। तो यहां तक तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर में कोई दिक्कत परेशानी दोस्तों नहीं थी। 30। तो नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट हमारे पास, इसका आंसर दोस्तों हमारे पास हो गया 30। तो सबसे बड़ी बात है वो है सबनेट आईडीज फाइंड करने की। कोई स्टूडेंट बताएगा इसकी सबनेट आईडीज क्या होंगी भाई? सबनेट आईडी क्या होंगी? कोई बताएगा भाई? सबनेट आईडी 8 सबनेट होंगे, उन 8 सबनेट की सबनेट आईडी बताओगे। 0 8 12 32 36 40 44। बहुत शानदार भाई, हर्ष अग्रवाल बहुत ही शानदार जवाब दिया है हमारे पास। तपन ने भी हमारे पास सही आंसर दिया है। देखो ये सारी जो कहानी मैंने समझाई है ना यार, एक सिंपल सी बात, ये कहानी तो बहुत आसान थी ना मेरे प्यारे भाई। क्लास सी है, नेटवर्क आईडी कितने बिट की होती है? 24 बिट की। तो यानी ये हमारे पास 24 वंस तो नेटवर्क आईडी के लिए फिक्स है। 24 के अलावा जितने भी मेरे पास वंस होंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? वो रिप्रेजेंट करेंगे सबनेट आईडी। तो ये वाली बिट दोस्तों सबनेट आईडी को रिप्रेजेंट कर रही है एस, ये वाली बिट सबनेट आईडी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली बिट सबनेट आईडी को रिप्रेजेंट कर रही है। और नंबर ऑफ जीरोस होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास है होस्ट आईडी, ये मेरे पास है होस्ट आईडी, ये है मेरे पास होस्ट आईडी, ये है मेरे पास होस्ट आईडी, ये है मेरे पास होस्ट आईडी। ये सब ना करके यहां से भी मैं इंफॉर्मेशन निकाल सकता था। एक्स्ट्रा वंस कितने हैं? 3। कितनी बिट बोरो ली है? 3 बिट बोरो ली है। कितने सबनेट बनेंगे? 2 पावर 3 8। यहां से आंसर आया था। होस्ट आईडी कितने बिट की है? 5 बिट की। नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कितने होंगे? 2 पावर 5 माइनस 2। सिर्फ और सिर्फ बात किसकी है मेरे पास? बात है सबनेट आईडीज की। तो यार सबनेट आईडीज निकालने के लिए मैंने आपको क्या एक रूल बताया था मेरे प्यारे भाई? कभी भी जब सबनेट आईडीज की बात करेंगे तो क्या लगाएंगे वहां पे? वहां पे लगाना है आपको
एडी रूल। क्या लगाना है आपको वहां पे? एडी रूल। यार सिंपल सी बात है, सबनेट आईडी 3 बिट की है, 8 सबनेट बनेंगे। कितने सबनेट बनेंगे? 8। सबनेट आईडी 3 बिट की है, 1 2 3, 8 सबनेट बनेंगे। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और क्या है? एक 1 1 1। लेकिन सबसे मजे की बात यह है मेरे प्यारे भाई कि यानी वेटेज लिखना नहीं भूलना है कि कौन सी पर्टिकुलर बिट बोरो ली गई थी। तो वेटेज क्या है यहां पे भाई? इस वाले क्वेश्चन में क्या था? 224 था, तो पहली वाली 3 बिट बोरो ली गई थी। यहां पे क्या है कि ये वाली बिट बोरो ली गई है। इसका वेटेज भाई 1 2 4, इसका वेटेज है 4, इसका वेटेज कितना है? 8, ये 16, इसका वेटेज कितना है? 32। 4 8 32। तो ये वाली बिट सबनेट आईडी को डिनोट कर रही है, ये भी सबनेट आईडी, ये भी सबनेट है। इसका 4, इसका 1, इसका 2। भाई यहां से हमारे पास ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, 16 है। लेकिन कौन सी वाली बिट बोरो ली गई है? 32 8 4, 32 8 4। तो इनका वेटेज लिख लो यार, 32 8 और 4। बताओ फटाफट से भाई। अब किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है क्या? तो क्या हुआ भाई? ये 0 हो गया, इसका वेटेज कितना है? 4 4 हो गया, इसका वेटेज कितना है? 8 8 हो गया। यहां पे कितना है? 8 + 4 12, इसका वेटेज कितना है? 32। 32 + 4 36, 32 + 8 40, 32 + 8 40 + 4 44। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी की बात है क्या मेरे प्यारे भाई? आईपी एड्रेस तो कंटिन्यू होगा मेरे भाई। छोटी सी बात बता दूं आपको यार, नेटवर्क आईडी 200 200 200 तो फिक्स थी, तीनों ऑक्टेट इससे पहले लगा दो बस। यदि आपको ऐसा लग रहा है हमारे पास, यदि मैं सबकी आपको लिख के बताऊं यार, देखो एक बात बता भाई, मान लो ये वाली बिट्स 8 सबनेट है, सबनेट आईडी के लिए क्या करता हूं मैं? होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 0 कर देता हूं, होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 0 कर देता हूं ना यार। तो यदि मान लो ये होस्ट आईडी है भी, होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट को 0 कर लो, तभी तो बात वही रहेगी ना भाई। मान लो ये कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं, ये कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं, होस्ट आईडी कहीं भी है, कहीं भी फिट होती है, उसका 0 लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। बात समझ में आ गई? तो यानी सबनेट आईडीज वैसे देखा जाए, यदि आपको पूरा 200 लिखना है तो इस टाइप से आएंगे ना यार, 200.200.200.0। दूसरा क्या आएगा? 200.200.200.4। ये क्या आएगा? 200.200.200.8, 200.200.200.12। ऐसा आप लिख सकते हो पूरी। बताओ कोई समस्या है क्या? अब क्लियर है बात? डॉट 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 लास्ट की भी लिख देता हूं मैं, 200.200.200.44। हाँ इसरो हाँ आईपी एड्रेस अभिषेक कुमार सिंह यहां भी कंटिन्यूस नहीं होंगे, लेकिन मैं यहां पे आईपी एड्रेस पूछ ही नहीं रहा हूं, आईपी एड्रेस नहीं पूछ रहा हूं मैं। अभी पीवाई को सॉल्व नहीं करने, सारे पीवाई को मैं सॉल्व कराऊंगा यहां पे। सबनेट आईडी की बात कर रहा हूं, यहां पे आईपी एड्रेस डिसकंटिन्यू होंगे, बिल्कुल डिसकंटिन्यू होंगे। ठीक है, बात सही है? तो यानी आईपी एड्रेस तो डिसकंटिन्यू हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ सबनेट आईडी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? हाँ कंटिन्यू नहीं है, बिल्कुल सही बात है। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन सबनेट आईडीज निकालने के लिए पूछा गया तो निकालेंगे। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल।
प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यदि यहां से पूछा जाए सबनेट मास्क, सबनेट आईडी निकालनी है तो सबनेट आईडी निकालना है, ठीक है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देखो सबनेट मास्क में नंबर ऑफ वंस कंटिन्यू नहीं है ना, कंटिन्यू, जैसे कि सबनेट मास्क में 27 वंस है, लेकिन 27 के 27 वंस कंटिन्यू नहीं है, कंटिन्यू नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ अजम्पशन है, ऐसा है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो अब मेरा सवाल, ये क्वेश्चन कितने लोगों ने सॉल्व किया भाई? क्वेश्चन नंबर 4, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर तो मुझे अभी चाहिए, इसका आंसर अभी चाहिए, फटाफट से बताओ भाई। बहुत ही शॉर्ट में सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आप सब लोग फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैं कन्वर्ट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 2 4 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 200 है, 200 कैसे लिखा 128 64 192, उसके बाद 32 0 16 0 8 1 4 2, ऐसे होगा। अब देखो शॉर्टकट, डायरेक्ट शॉर्टकट समझो यार, यहां से क्या होगा भाई, हमारे पास क्लास 200 किस क्लास का है? क्लास सी का है। 200 किस क्लास का है? क्लास सी का है। तो यानी यहां से यहां तक देखा जाए तो ये नेटवर्क आईडी के लिए फिक्स है। एक्स्ट्रा वन जो भी है ये सबनेट आईडी है, ये भी सबनेट आईडी है, ये भी सबनेट आईडी है, ये होस्ट आईडी है एच, ये भी एच है, ये भी एच है होस्ट आईडी, ये भी एच है होस्ट आईडी, ये भी एच है होस्ट आईडी। कितनी सबनेट आईडी कितनी है मेरे पास? 3 है। कितनी बिट बोरो ली गई है? 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। या तो आप वैसे भी कर सकते हो जैसे पहले किया था भाई यार, यहां पे ऐसा लिखो नंबर ऑफ वंस कितने हैं, नंबर ऑफ वंस कितने हैं, नेटवर्क सबनेट आईडी निकालो, होस्ट निकालो, लेकिन सिंपल कर सकते हैं ना यार। तो आंसर 3 हो गया। नंबर ऑफ सबनेट पॉसिबल, सबनेट कितने पॉसिबल हैं? 8 हो गया। होस्ट पर सबनेट, होस्ट आईडी कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5, 5 जीरो है। होस्ट आईडी 5 बिट की है, होस्ट आईडी 5 बिट की, तो नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट 2 पावर 5 माइनस 2, 30। ठीक है भाई, तो आंसर क्या निकाला? 08 64 72 180 128 136 192 200, बिल्कुल भाई। सबनेट आईडी 3 बिट की है, 3 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे पास। एट कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे पास। सबनेट आईडी कितने बिट की है? 3 बिट की। वन टू थ्री, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0, और एक है मेरे पास 1 1 1। लेकिन इनका वेटेज मत भूलना यार वेटेज क्या है? एक छोटी सी बात बताओ, इस बिट का वेटेज कितना है? 128, इसका कितना है? 64, और इसका कितना है? 8। तो जो बिट बोरो ली गई है उसका 128 64, ये 32 है, 16 8, 128 64 8, 128 64 और 8, ये कितना होगा? 0। ये इसका वेटेज कितना है? 8। ये कितना हमारे पास? 64, 64 प्लस 8 64 और 8 कितना हो गया? 72। ये कितना हो गया मेरे पास? 128। ये कितना हो गया? 128 प्लस 8 28 और 8 36, 136। ये कितना हुआ? 192, और ये कितना हो गया मेरे पास? 200। ठीक है भाई, क्लियर है बात? फटाफट से बता दो ये आंसर क्लियर है? वेयर आई कैन फाइंड डीपीपी ऑफ प्रीवियस क्लास? आई लुक इन डीपीपी सेक्शन, आई डोंट फाइंड एनी। भाई कोई बता दो डीपीपी का कहां मिलेगी यार इसको डीपीपी बता दो भाई कोई, नहीं तो टेंशन में आ जाएगा वो और टेंशन में कुछ गलत कर सकता है तो भाई गलत मत करना, ठीक है
क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। कभी कल पता चले पड़ोसन को रंग लगा दे गलती से गुस्से में, ठीक है, वो मत करना भाई, ठीक है। तो कितने सारे लोगों का ऐसा होता है कि आपका पड़ोसी ही आपका क्रश है, ठीक है, लेकिन उससे बात नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, छूने की तो बात छोड़ दो। तो कुछ लोग होली पे बहाना ढूंढ लेते हैं, नहीं आज अच्छा मौका है, आज कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो यार ऐसा करना गलत बात है, ठीक है, ऐसा मत करना यदि आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो तो। चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलो चलो चलो। ये आ जाओ। इसका इसका आंसर कितने लोगों ने निकाला है भाई? इसका आंसर कितने लोगों ने निकाला है? इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पास? ये 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। इसका आंसर कितने लोगों ने निकाला है क्वेश्चन नंबर 5 का? मेरा पड़ोसी मैथ टीचर है। अरे भाई साहब बहुत सही। 0.0 0.128 128.0 128.128, बहुत शानदार भाई। जिन लोगों ने ये आंसर निकाला है वो आंसर बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखो यहां से दोस्तों बात की जाए यार, ये हमारे पास सबनेट मास्क लिखा है, ये लिखा है सबनेट मास्क, 0 1 में कन्वर्ट करो, 1 2 3 4 5 6 1 2, अरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद क्या? 128, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यार इसमें यदि मान लो यहां से मैं आपसे ये पूछूं नंबर ऑफ वंस कितने हैं, तो नंबर ऑफ वंस कितने हैं इसके अंदर? 8 + 8 16 17 18, नंबर ऑफ वंस है 18। यदि मान लो यहां से मैं नंबर ऑफ जीरोस पूछूं, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 7 + 7 14। तो यहां तक तो कोई दिक्कत परेशानी किसी को है नहीं भाई। नंबर ऑफ वंस क्या इंडिकेट करते हैं? नेटवर्क आईडी पार्ट, नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी, तो एनआईडी प्लस सबनेट आईडी कितना हो जाएगा मेरे पास? 18। नेटवर्क आईडी किस पे डिपेंड करता है? क्लास के ऊपर डिपेंड करता है। ये 173 किस क्लास का है भाई? 173 है मेरे पास क्लास बी, और क्लास बी के अंदर नेटवर्क आईडी कितने बिट की है? 16 बिट। और होस्ट आईडी कितने बिट की है? होस्ट आईडी भी 16 बिट, ठीक है, 16 16 का कॉम्बिनेशन। तो 16 प्लस सबनेट आईडी इक्वल टू 18। तो सबनेट आईडी मेरे पास कितने बिट की हो गई दोस्तों? सबनेट आईडी मेरे पास हो गई 2 बिट। सबनेट आईडी 2 बिट है तो नंबर ऑफ सबनेट्स कितने होंगे? 4, इक्वल टू 2 पावर 2 यानी 4, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस क्या इंडिकेट करते हैं? होस्ट आईडी पार्ट, होस्ट आईडी पार्ट क्या है? 14 बिट। तो नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कितने होंगे? नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, टू पावर 14 माइनस 2, ये आंसर आ गया। अब बात आती है दोस्तों सबनेट आईडीज की। किसकी बात आती है? सबनेट आईडीज की। यार एक बात बताओ, क्लास बी के अंदर नेटवर्क आईडी कितने बिट की है? 16 बिट की है। यहां से यहां तक नेटवर्क आईडी की। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा वंस हैं वो किसको डिनोट करेंगे मेरे पास? सबनेट आईडी को डिनोट करेंगे। तो ये वाले बिट सबनेट आईडी को डिनोट कर रही है एस, ये वाले बिट भी सबनेट आईडी को डिनोट कर रही है एस, और ये जो बाकी है ना ये सब होस्ट आईडी है एच आई डी, ये बाकी सब है एच आई डी। तो ये सब जो नीचे मैंने किया है इसको करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है बात। अब देखो पहले मैं क्या करता हूं, इसका सिंपल सी बात बताओ, 173 दो ऑक्टेट तो फिक्स ही रहेंगे। ये वाली बिट बोरो ली गई है, ये वाली बिट, ये थर्ड ऑक्टेट से पहली बिट, फोर्थ ऑक्टेट से पहली बिट, ये वाली 2 बिट बोरो ली गई है। तो इन 2 बिट से ही 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे यार। तो 173 तो फिक्स रहेगा। देखो कैसे, यदि मान लो सबनेट आईडी, उसके बाद मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको, पहले हम नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू बता देते हैं, बिकॉज इस क्वेश्चन के में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होगा, इसलिए हम पहले इसको नॉर्मल बता देते हैं। यार 173 तो रहेगा ही, 173.173 डॉट। इसके बाद ये वाला पहली बिट और ये वाली बिट,
थर्ड ऑक्टेट की पहली बिट, फोर्थ ऑक्टेट की पहली बिट बोरो ली गई है, ये सबनेट आईडी को डिनोट कर रही। उसके बाद यहाँ पे 7 बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट, ये वाली बिट बोरो ली गई है, 1 2 3 4 5 6 7। जबकि ये वाली जो 7 बिट है वो होस्ट आईडी को डिनोट कर रही है। किसको डिनोट कर रही है मेरे पास? होस्ट आईडी। ये वाली 7 बिट भी किसको डिनोट कर रही है? ये क्या है मेरे पास? ये है सबनेट आईडी, ये है सबनेट। तो एक ध्यान आपको रखना है मेरे प्यारे भाई, यहां से 173.173 कॉम्बिनेशन किससे बनते हैं? जो बिट बोरो लेते हैं। ये वाली बिट बोरो ली गई, ये वाली बिट, तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी 0, पहला ये 0, और यहां से भी 0 0 0, एक होगा मेरे पास 0 1, एक होगा मेरे पास 1 0, एक होगा मेरे पास 1 1। अब जब सबनेट आईडी में लिखता हूं भाई, नेटवर्क आईडी क्या होती है? होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 0 तो नेटवर्क आईडी, या होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 0 तो सबनेट आईडी। तो जो बाकी बची हुई है हमारे पास 7 बिट है, 7 की 7 बिट क्या हो जाएंगी? 0। तो यहाँ 7 की 7 बिट को 0 कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहां भी आगे की 7 बिट 0 कर दो, 1 2, और ये तो मेरे पास फिक्स वाली थी ना, यहाँ पे 0 0 0 1 1 7 की 7 बिट को 0 कर दो, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसा ही करते हैं यार। तो यहां से क्या आएगा मेरे पास? 173.173.0.0। यहां से क्या आएगा? 173.173 डॉट, ये पूरा 0 हो जाएगा हमारे पास, ये ऑक्टेट 0.128। यहां से क्या आएगा? 173.173.128.0। ये 128 हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ पे क्या है? 173.173.128.120। ऐसा है। बताओ फटाफट से भाई, क्लियर है बात? अब देखो यहां पे मैंने आपको जुगाड़ बता दिया, मैं आपको यहां से लेकिन क्या बताना चाहता हूं दोस्तों? एडी रूल के थ्रू बताना चाहता हूं। ये एडी रूल है। तो ये एडी रूल क्या है? एज ए शॉर्टकट भी आप यूज कर सकते थे, तो इसलिए मैंने आपको बताया लॉन्ग वाला मेथड, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यार हमारे पास 2 बिट की सबनेट आईडी थी, एक ये वाले बिट थी, एक ये वाले बिट थी। तो 2 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे दोस्तों? 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो पहली, थर्ड ऑक्टेट की पहली बिट है, फोर्थ ऑक्टेट की पहली बिट है, तो यानी ऐसा है, ये बिट है एक, थर्ड ऑक्टेट की डॉट, इनके बीच में डॉट लगा हुआ है, एक ये है, ये डॉट, फिर दूसरे ऑक्टेट की है हमारे पास डॉट। ऐसा है, ये बिट डॉट, और इसका वेटेज कितना है? इसका वेटेज है 128। इस बिट का वेटेज कितना है भाई? इस बिट का वेटेज कितना है? 128। और इस बिट का वेटेज भी कितना है? 120। तो ऊपर वाली का वेटेज भी 128 है और नीचे वाली का वेटेज भी 128 है। 2 बिट से कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 0 0 0 1 1 0 1 1। चलो भाई थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, 0 0 1 0 1 1। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इनके बीच में क्या है? डॉट है। तो ये कितना आया भाई? 0.0। यहां से देखोगे ये कितना आया? ये 0 है, इस बिट का वेटेज कितना है? 128, 0.128। यहां से देखो आप, ये कितना है? 128.0। और ये कितना होगा? 128.120।
क्लियर है बात भाई? ये बात क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, फटाफट से बताओ भाई। ये बात क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए भाई। चलो, अब ये लास्ट सवाल है हमारे पास, ये था क्वेश्चन नंबर 6, इसी कैटेगरी का, इसी टाइप का। इसको कितने लोगों ने सॉल्व किया है यार? ये नेटवर्क आईडी है, सबनेट मास्क गिवन है, नंबर ऑफ बिट बोरो फ्रॉम होस्ट आईडी, नंबर ऑफ सबनेट्स पॉसिबल एंड देयर आईडीज, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, ये सब कहानी इसमें पूछी गई है। सबसे पहले सबनेट मास्क की मैं बात करूं, यदि 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहां से क्या है? 255, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। तो कैसे सॉल्व करोगे भाई? शॉर्टकट से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। नंबर ऑफ वंस कितने हैं मेरे पास? इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 8 + 8 + 8 24। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं मेरे पास? नंबर ऑफ वंस क्या इंडिकेट करते हैं मेरे पास? नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी। नंबर ऑफ वंस क्या इंडिकेट करते हैं? नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी, एनआईडी प्लस सबनेट आईडी। तो मैं आपके साथ साथ सॉल्व कर रहा हूं भाई। नेटवर्क आईडी किस पे डिपेंड करता है भाई? क्लास के ऊपर। ये 173 किस क्लास का है? क्लास बी का है। क्लास बी के अंदर नेटवर्क आईडी कितने बिट की है? 16 बिट की है। होस्ट आईडी कितने बिट की है? 16 बिट। ठीक है, 16 प्लस सबनेट आईडी इक्वल टू 24। तो यहां से सबनेट आईडी कितने बिट की हो जाएगी मेरे पास भाई? 8 बिट की। तो नंबर ऑफ सबनेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबनेट 2 ^ 8। सर ये तो गजब हो गया, 256। नंबर ऑफ जीरोस क्या इंडिकेट करते हैं भाई? होस्ट आईडी पार्ट 8 बिट का है। तो नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कितने होंगे भाई? नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट इक्वल टू 2 ^ 8 - 2। ठीक है, तो इनके आंसर तो निकल गए। या सिंपल सी एक बात है यार, क्लास बी है ना, तो क्लास बी के लिए ये तो फिक्स रहेगा नेटवर्क आईडी। एक्स्ट्रा वंस जो भी हैं, ये एक्स्ट्रा वंस हैं, तो ये सबनेट आईडी को डिनोट कर रहे हैं। सबनेट आईडी कितने बिट की? 8 बिट की। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? कितनी बिट बोरो ली गई हमारे पास? 8। इसका आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ सबनेट्स कितना होगा? 256। नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, इसका कितना होगा? 254। सबनेट आईडीज निकालनी, कोई स्टूडेंट बताएगा सबनेट आईडीज क्या होंगी? 173.173.0.0.1.0 से 255। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। इसका मतलब ये है कि आपको बात अब धीरे धीरे प्यार के साथ समझ में आने लगी है, हैं? कंटिन्यू होगी बिल्कुल। देखो यार, फर्स्ट 2 ऑक्टेट तो हमारे पास, यदि बात की जाए यार सबनेट आईडीज की, यदि बात की जाए तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार। ये वाली 8 बिट सबनेट आईडी को, ये वाली 8 बिट किसको डिनोट कर रही है? सबनेट आईडी को। तो इनसे कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? नहीं 2 घंटे का नहीं यार, आज 1.5 घंटे में खत्म कर देंगे, मैक्सिमम 1.5 घंटा। 1.5 भी नहीं, 1:20। देखो ये 173 तो फिक्स है, ये 173 है। ये पूरा ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, ये हमारे पास होस्ट आईडी को डिनोट कर रहा है। किसको? होस्ट आईडी को। थर्ड ऑक्टेट सबनेट आईडी को डिनोट कर रहा है। तो जो थर्ड ऑक्टेट है मेरे पास, ये सबनेट आईडी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये क्या है? सबनेट आईडी है। और लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला है होस्ट आईडी यार, पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या है? होस्ट आईडी। तो यार सिंपल सी बात बताओ, ये 173 कॉम्बिनेशंस किससे बनते हैं? कॉम्बिनेशंस हमेशा सबनेट आईडी से बनते हैं।
तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। होस्ट आईडी में तो सबनेट आईडी बनाएंगे तो होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट को क्या रखेंगे, जीरो लिखेंगे भाई। होस्ट आईडी में तो सारी की सारी बिट क्या होती है, जीरो। इसको दूसरे पेन से लिख रहा हूं मैं, इसलिए इसको तो फिक्स कर दो मेरे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां से मेरे पास 173.173.1 2 3 4 5 6 7 8, ये सेकंड कॉम्बिनेशन हो गया। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबनेट आईडी से कॉम्बिनेशन बनाओ और होस्ट आईडी में तो सारी की सारी बिट को जीरो कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही चलता रहेगा मामला। लास्ट कॉम्बिनेशन भाई यहां से 173.173, लास्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा हमारे पास, 8 बिट का, 8 की 8 बिट, 1 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये तो मेरे पास जीरो रहेगा ही भाई यहां से। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां से आप देख रहे हो ये क्या है, 173.173.0.0। ठीक है, ये क्या है, 173.173.1.0। 173.173.2.0। लास्ट का क्या है, 173.173.3.0। लास्ट का क्या आएगा, 173.173.255.0। तो 0 से 255 कितने हो गए, 256। क्लियर है। अब देखो एक छोटी सी बात बताओ मुझे, यहां पे ये वाली बिट सबनेट आईडी थी, यदि मैं ऐसा करता, इसको इस दो को चेंज कर दूं, भाई ऐसा भी तो कर सकता हूं मैं, 255.255.0.255। तो इसका मतलब लास्ट वाली 8 बिट सबनेट आईडी को डिनोट करती, तो लास्ट वाली 8 बिट क्या हो जाती है इस बार, 0 से 255। यानी ये दोनों चेंज हो जाते, ये दोनों, ये जीरो यहां फिक्स हो जाता और लास्ट वाली चेंज हो जाती। बात समझ में आ रही भाई। यदि ऐसा कर देता मैं, इसको रिवर्स कर दूं, तो इसका मतलब लास्ट वाली 8 बिट से कॉम्बिनेशन बनेंगे तो लास्ट ऑक्टेट की वैल्यू क्या आएगी, 0 से 2। भाई लास्ट 8 बिट सबनेट आईडी को डिनोट करेंगे, तो लास्ट 8 बिट क्या आएंगी, 0 से 255। और थर्ड वाला ऑक्टेट क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। ठीक है, जबकि ऐसा, चलो ये हो गई बात। अब दोस्तों इसके रिगार्डिंग हम कुछ प्रॉब्लम्स क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहली प्रॉब्लम है, आप क्वेश्चन में देखो क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम देखो भाई, पहली क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग is the default mask for address 198.0.46.201 assuming classful addressing scheme we are following. What is the correct answer for this one? पोल नहीं है यार आज, पोल के लिए ऑफिस जाना पड़ेगा, मैं ऑफिस से क्लास नहीं ले रहा हूं अभी, मैं ऑफिस से नहीं ले रहा हूं, घर से ले रहा हूं। तो यार 198 क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू, यदि ये है क्लास सी का, क्लास सी की रेंज क्या होती है भाई, 192 to 223। और क्लास सी के लिए डिफॉल्ट मास्क क्या होता है भाई, डिफॉल्ट मास्क, डिफॉल्ट सबनेट मास्क। क्लास सी के अंदर नेटवर्क आईडी 24 बिट की होती है और 24 वंस होते हैं, यानी 255.255.255.0। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों, बी इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ये वाली बात, कोई दिक्कत परेशानी। चलो आगे बढ़ा जाए। ये है दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गेट 2008 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन को देख लेते हैं। इफ ए क्लास बी नेटवर्क ऑन द इंटरनेट हैज ए सबनेट मास्क दिस वन, what is the maximum number of host per subnet, assume classful addressing scheme is follow।
क्लास बी है 255, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 248, 1 2 3 4 5 6, नहीं 5 ही होंगे, 5 1, ऐसा लिख देंगे भाई 248 को, बिकॉज 255 माइनस 7 248, भाई 248 को कैसे लिखेंगे, 255 माइनस 7, 7 मतलब लास्ट की 3 बिट 0, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा है, क्या आंसर निकाला भाई सी। तो यार एक बात बताओ, सबनेट मास्क के अंदर भाई ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ होस्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कितने होंगे, वो किस पे डिपेंड करता है, होस्ट आईडी पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ जीरोस क्या इंडिकेट करते हैं, होस्ट आईडी, तो नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लो ना यहाँ पे, ये है होस्ट आईडी इक्वल टू 11 बिट, होस्ट आईडी 11 बिट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कितना आएगा भाई, 2 पावर 11 माइनस 2, 2 पावर 11, 2 पावर 10 होता है 1024, 2 पावर 11 कितना होता है 2048, भाई इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 2 पावर 10 माइनस 2, भाई 2 पावर 10 2 पावर 11, 2 इंटू 1024 माइनस 2, तो 2048 माइनस 2, 2046। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर है बात भाई, गेट में पूछा गया ये सवाल था, ठीक है, थर्ड ईयर एंड गेटिंग 40 मार्क्स इन गेट 2023, गेट 2023 में 40 मार्क्स आ रहे हैं, इट इज गुड स्कोर, यदि आप बीटेक थर्ड ईयर में हो तो दिस ईयर डेफिनेटली इफ यू वर्क हार्ड, अच्छे से मेहनत करते हो तो आपकी रैंक अंडर 100 में आना निश्चित है। देव भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गेट 2004 में पूछा गया, भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, गेट 2004 का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आपसे सीएन पढ़ा एंड गॉट ऑल करेक्ट, अरे देव थैंक यू, क्या बात है, जबरदस्त, सीएन में तो अपन खेल जाएंगे यार, सीएन बहुत भारी लगता है लोगों को, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे ना यार, जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब वो आपका सीएन में तो कुछ नहीं होने वाला, सीएन तो आप करके ही आओगे। 62 62 62 या 255, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे इनको कन्वर्ट ही क्यों करूं यार मैं तो हमारे पास कन्वर्ट करने का भी इसमें वो नहीं करूंगा भाई, 3 4 5 6 7 8, और 255 है तो उसको छोड़ दो, ऐसे ही लिख दो, 192 128 64 192 3 4 5 6 7 8, ऐसा लिखा जाएगा। नंबर ऑफ जीरोस का इंडिकेट करते हैं होस्ट आईडी पार्ट, नंबर ऑफ जीरोस का इंडिकेट करते हैं होस्ट आईडी पार्ट, कितने बिट की होस्ट आईडी, 6 बिट की है, तो नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कितने हो गए, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, टू पावर 6 माइनस 2 यानी 62, उसका करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों, सी। क्लियर है बात, ठीक है, कंसेप्ट आता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी। इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लो, ये इसरो में पूछा गया था, फटाफट से सॉल्व करो। इस बार ये दिया है भाई 255, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 240 मतलब 1 2 3 4, 4 1 4 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो नंबर ऑफ जीरोस क्या इंडिकेट करते हैं मेरे पास, फर्स्ट आईडी पार्ट कितने बिट का है, 8 4 12 बिट का, 12 बिट का, तो नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कितने होंगे, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट,
टू पावर 12 माइनस टू, तो 2 पावर 12 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 10, ऐसा लिखा, माइनस टू किया, 4, 4 इंटू 2 पावर 10 कितना, 1024, ये कितना हो जाएगा, 4096 माइनस टू, तो कितना आ जाएगा, 4094। क्या कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है? बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों, बी। क्लियर है बात, फटाफट से बता दो, आगे बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया भाई, चलो, ये क्वेश्चन गेट 2005 में पूछा गया है, इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। गेट 2005 का सवाल है, ए ऑर्गेनाइजेशन हैज ए क्लास बी नेटवर्क, क्लास बी का नेटवर्क है, एंड विश टू फॉर्म सबनेट फॉर 64 डिपार्टमेंट। क्लास बी के किसी नेटवर्क को 64 डिपार्टमेंट में डिवाइड करना चाहते हैं। क्या है, समझना, क्लास बी नेटवर्क एंड विश टू फॉर्म सबनेट्स फॉर 64 डिपार्टमेंट्स, यानी हमारे पास कोई क्लास बी का नेटवर्क है आपके कॉलेज के अंदर, और आप क्या चाहते हो, उसको 64 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना चाहते हो, यानी 64 सबनेट्स में डिवाइड करना चाहते हो। तो यार क्लास बी की यदि बात की जाए तो नेटवर्क आईडी कितने बिट की है? 16 बिट। होस्ट आईडी कितने बिट की है? 16 बिट। 64 डिपार्टमेंट या 64 सबनेट्स में यदि आप डिवाइड करना चाहते हो, तो आप बताओगे भी सबनेट आईडी कितनी बिट बोरो लोगे आप होस्ट आईडी से, बताओ फटाफट। सॉरी, तो होस्ट आईडी से आप बोरो लोगे 6 बिट, 6 बिट आप क्या लोगे, बोरो लोगे सबनेट आईडी के लिए। तो रिमेनिंग कितनी बिट बचेंगी, 10, जो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करेंगी। इससे पहले वाली 16 किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, नेटवर्क आईडी को। अब सबनेट मास्क में नंबर ऑफ वंस क्या होता है भाई, नंबर ऑफ वंस इन सबनेट मास्क, इन दी सबनेट मास्क, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इक्वल टू क्या होता है, नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी, इक्वल टू नेटवर्क आईडी कितने बिट की है, 16 की, सबनेट आईडी कितनी है, 6, 22, नंबर ऑफ जीरोज इन दी सबनेट मास्क, इक्वल टू होस्ट आईडी पार्ट। तो होस्ट आईडी पार्ट कितने बिट का है, 10 बिट का। यानी मास्क के अंदर 22 तो वंस होने चाहिए, और हमारे पास जीरो कितने होने चाहिए, 10, 22 वंस, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 हो गए, 1 2 3 4 5 6, 16 अच्छे 22, 10 जीरो लगा दो, 3 4 5 6 7। तो यार ये कितना बनेगा, 255.255.252, बिकॉज यहां से हमारे पास 8 की 8 बिट 1 होती तो 255 लिखते, लेकिन ये वाली 2 बिट जीरो है, इनका वेटेज कितना है, 3, 255 माइनस 3, 252। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, ये भी गेट का ही सवाल है। क्लियर है बात? अच्छा, सेम क्वेश्चन डीपीपी 4 बट 65 डिपार्टमेंट। हाँ डीपीपी भाई, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो होते हैं उन्होंने बनाई होगी, और जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं वो भी मेरे स्टूडेंट ही हैं मोस्टली, जिन्होंने मुझसे कहीं ना कहीं सीएन पढ़ा है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो भाई, कंसीडर डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर ए नेटवर्क इज दिस वन, हाउ मेनी नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट पॉसिबल इफ m बिट्स आर बोरोड फ्रॉम होस्ट आईडी। ये क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट से, क्या होगा भाई, आपको छोड़ रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो।
ए बता रहे हैं। क्लास डिफॉल्ट सबनेट मास्क, यार ये किसका है? ये तो क्लास सी का है ना, ठीक है। कोई नेटवर्क आईडी, कोई होस्ट आईडी होती है क्लास सी के अंदर, बिल्कुल होती है नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी, जो भी है। क्या बोल रहे हैं उसके बाद? हाउ मेनी नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट पॉसिबल इफ एम बिट्स आर बोरोड फ्रॉम होस्ट आईडी। होस्ट आईडी से यदि एम बिट बोरो ली जाए, होस्ट आईडी में से यदि एम बिट बोरो ली जाए, किसको बनाने के लिए? सबनेट आईडी बनाने के लिए। तो होस्ट आईडी में कितनी बिट बचेंगी भाई? जितने की भी होस्ट आईडी थी माइनस एम। सपोज होस्ट आईडी 10 बिट की थी, आपने 2 बिट बोरो ले ली, तो होस्ट आईडी में कितनी बची? 10 माइनस 2 8। ऐसा ही करते हैं। तो यार होस्ट आईडी में कितनी बिट बची? होस्ट आईडी माइनस एम, ये हो गया होस्ट आईडी। होस्ट आईडी ये हो गया। पूछ क्या रहा है हमारे पास? हाउ मेनी नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। अब होस्ट आईडी मेरे पास इतने बिट की है, होस्ट आईडी ये है, तो नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट क्या होगा? नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। या कोई एग्जांपल लेके भी आप कर सकते हो, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट क्या होता है भाई, एक बार बताओ। यहां पे नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट क्या है? होस्ट आईडी 12 बिट की थी, 2 पावर होस्ट आईडी माइनस 2। भाई होस्ट आईडी 12 बिट की थी, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट 2 पावर होस्ट आईडी माइनस 2। तो यहां पे क्या करेंगे? 2 पावर होस्ट आईडी, होस्ट आईडी क्या है? होस्ट आईडी माइनस एम, और क्या लगाते हैं? -2। यानी यही करेक्ट आंसर है। क्लियर है बात? इसमें कोई दिक्कत परेशानी है क्या भाई? फटाफट से बता दो। सब कुछ ठीक है? चलो आगे बढ़ जाएं। क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल है ये। ए यूनिवर्सिटी हैज ए लैन लोकल एरिया नेटवर्क विद 100 होस्ट इन ईच लैन। इफ इट यूजेस क्लास बी देन सबनेट मास्क इन डॉटेड डेसिमल नोटेशन। ये सवाल देख लो भाई। यूनिवर्सिटी हैज ए लैन विद 100 होस्ट इन ईच लैन। इफ इट यूजेस क्लास बी, यार क्लास बी यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? क्लास बी। कोई स्टूडेंट इसका आंसर बताएगा भी? क्लास बी क्या होगा? क्लास बी के अंदर नेटवर्क आईडी कितने बिट की होगी? 16 बिट की। होस्ट आईडी कितने बिट की होगी? 16। कोई लैन है विद 100, लैन का मतलब है सबनेट, लैन का मतलब क्या है? सबनेट, लोकल एरिया नेटवर्क्स या सबनेट्स। यूनिवर्सिटी हैज ए लेंस विद 100 होस्ट इन ईच लैन, और ईच लैन के अंदर कितने होस्ट है? 100 होस्ट। तो यार इसका मतलब जो क्लास बी है उसको लेंस में डिवाइड किया गया है या सबनेट्स में डिवाइड किया गया है, और हर एक सबनेट के अंदर कितने होस्ट हैं? 100 होस्ट। तो एक सबनेट के अंदर 100 होस्ट के लिए होस्ट आईडी मिनिमम कितने बिट की होनी चाहिए? यहां कह रहा है 100 होस्ट इन ईच लैन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 होस्ट इन ईच लैन, 100 होस्ट इन ईच लैन। तो मिनिमम होस्ट आईडी कितने बिट की होनी चाहिए भाई? होस्ट आईडी 7 बिट से, 6 बिट से काम चलेगा क्या? नहीं, 6 बिट से कितने होस्ट होंगे? 2 पावर 6 माइनस 2, 62। 7 बिट से काम चल जाएगा, यस। 7 बिट की यदि होस्ट आईडी हो तो कितने होस्ट पर सबनेट होंगे? 2 पावर 7 माइनस 2, 126 होस्ट पर सबनेट। तो मिनिमम होस्ट आईडी 7 बिट की होनी चाहिए यदि आप एक सबनेट के अंदर, एक लैन के अंदर 100 होस्ट चाहते हो। तो मिनिमम होस्ट आईडी कितने बिट की होनी चाहिए भाई? 7 बिट की। तो नहीं, होस्ट आईडी थी 16 की, तो होस्ट आईडी कितने बिट की होनी चाहिए? मिनिमम 7 बिट की। तो इससे पहले वाली जो 9 बिट होंगी वो किसको डिनोट करेंगी? वो सबनेट आईडी को डिनोट करेंगे। और नेटवर्क आईडी तो मेरे पास पहले से ही थी 16 बिट। तो नंबर ऑफ वंस कितने होंगे सबनेट मास्क में? नंबर ऑफ वंस इन दी सबनेट मास्क, NID प्लस SID।
तो नेटवर्क आईडी मेरे पास क्या है भाई, हमारे पास 16, 25, नंबर ऑफ जीरोज इन दी सबनेट मास्क इक्वल टू होस्ट आईडी पार्ट। होस्ट आईडी क्या है 7 की, तो क्या होगा हमारे पास 25 तो 1 होंगे, 7 जीरो होंगे, 25 1 7 जीरो, 25 वंस 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 24 हो गए, 25 7 जीरो 3 4 5 6 7, तो ये कितना आएगा मेरे पास 255 डॉट 255 डॉट 255। ओ यार, क्लास बी का था ना ये, ठीक तो है, हाँ ठीक है, डॉट 120, सही है। हाँ बिल्कुल 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 भाई, नंबर ऑफ वंस नेटवर्क आईडी सबनेट आईडी 16 बिट की नेटवर्क आईडी, 16 और 9 25 वंस होने चाहिए, 7 जीरो होने चाहिए, ठीक है। चलो लास्ट सवाल इसका, इसका आंसर आप लोग दो भाई, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर दो आप सब लोग। यूनिवर्सिटी हैज 150 लेंस, 150 लैन का मतलब 150 सबनेट, लैन का मतलब क्या है सबनेट, ये लैन या सबनेट एक ही बात है, 150 सबनेट हैं। यूज क्लास बी एड्रेस, send the subnet mask in dotted decimal notation। क्लास बी है, कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं 255 255 255.0, बहुत शानदार भाई, बहुत ही बेहतरीन। डॉटेड डेसिमल नोटेशन में पूछा है भाई, क्लास बी है ना यहाँ पे, ये क्या है क्लास बी। नेटवर्क आईडी कितने बिट की है 16 बिट, होस्ट आईडी कितने बिट की है 16 बिट। क्लास बी यूनिवर्सिटी है जो 150 लेंस, यानी 150 लेन और सबनेट, इसको मैं 150 लेन और सबनेट में डिवाइड करना चाहता हूं। तो यार कितनी बिट बोरो लेनी पड़ेंगे भाई 150 सबनेट बनाने के लिए होस्ट आईडी से, क्या 7 बिट से काम चलेगा, 7 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 पावर 7 128, तो कितने बिट बोरो लेनी पड़ेंगी उधार 8 बिट मिनिमम, बिकॉज 8 बिट 7 बिट से 2 पावर 7 128 बनेंगे, 8 बिट से 2 पावर 8 256 बनेंगे, तो मिनिमम 8 बिट रिक्वायरमेंट पड़ेगी मेरे पास। तो मैंने क्या किया, होस्ट आईडी से 8 बिट बोरो ले ली, किसको बनाने के लिए सबनेट आईडी को बनाने के लिए, तो बाकी बची हुई 8 क्या हो गई होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इससे पहले वाली हमारे पास 16 बिट जो बिट थी वो नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट, तो यहां से वही हो गया नंबर ऑफ वंस इन दी सबनेट मास्क। इक्वल टू नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी। वंस फाइंड कर लो तो जीरो तो निकल ही जाएंगे ना यार, 16 और 8 24, 24 वंस तो 32 का नंबर, 32 बिट का एड्रेस है, तो बाकी 8 जीरो ही होंगे या नंबर ऑफ जीरोस इन दी सबनेट मास्क इक्वल टू क्या है होस्ट आईडी पार्ट। तो यानी सबनेट मास्क जो मेरे पास होगा वो क्या होगा 21 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6, यानी ये मेरे पास क्या आया 255 डॉट 255 डॉट 255 डॉट, ये डॉटेड डेसिमल में आ जाएगा। क्लियर है बात, कंप्यूटर नेटवर्क पे बुक, हाँ इसकी प्लानिंग चल रही है दोस्तों एक स्पेशली नॉट फॉर दी टेक्स्ट बुक नहीं, मैं स्पेशली गेट के लिए एक बुक का सोच रहा हूं, ठीक है। सोच कह रहा हूं मतलब लिखा भी है, एक दो चैप्टर तब तक लिख भी चुका हूं, लेकिन समय उतना नहीं मिलता है। हाँ गेट के लिए कंप्यूटर नेटवर्क की बुक
जल्दी ही मार्केट में आएगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी? तो ये था आज की क्लास भाई, कैटेगरी 2 हमने कंप्लीट कर दी। इसके बाद हम आगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। आज मुझे भी गांव जाना है, तो मैं थोड़ा समय से ही निकलता हूँ, बिकॉज रात में यदि आप घर जाते हो ना, तो घर वालों का शक हो जाता है, रात में क्यों आ रहा है। तो इसलिए दिन में घर पहुंचना बहुत जरूरी है। और फिर पिटाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं दिन दिन में ही अपने घर पहुंचना चाहता हूँ। तो थैंक यू सो मच अगेन भाई, हैप्पी होली आप सभी को, आप पूरे परिवार को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ठीक है, अब मिलते हैं हम परसों, कल का ऑफ रहेगा, और परसों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नई शुरुआत करेंगे, और वो भी बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय। रात में जाने से क्या हो। इतना तो आप समझ सकते हो यार, बीटेक कर रहे हो ना। कि 30 ml लगा के तो नहीं आया रात में। तो इसलिए मतलब दिन में ही पहुंचना ठीक है।